मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने अवाम को पोंगल की मुबारकबाद पेश की और किसानों की मेहनत को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि पोंगल न सिर्फ फसल की कटाई का त्यौहार है बल्कि यह हमारी कदीम सकाफत और इत्तेहाद की भी अलामत है। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने आलूदगी पर काबू पाने वाले जहाज ICGS समुद्रा प्रताप की कमीशनिंग तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि यह जहाज हिंदुस्तान की समुद्री ताकत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म की अलामत है। इस तकरीब में सरकारी ओहदेदारों ने भी शिरकत की। सबसे पहले मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी ऑफिसर्स और सेलर्स को हृदय से बधाई देता हूं। आप लोग जिस तरह समय, मौसम और परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे कोस्ट की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, अपने आप में मैं मानता हूं यह बेहद सराहनीय है। मैं आप सबके साहस और समर्पण के लिए भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। देवियों और सज्जनों, मैं बधाई देता हूं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को, जिनके इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैकेनिस्ट और वर्कर्स ने दिन रात अथक परिश्रम से इस प्रतापी समुद्र प्रताप को तैयार किया है। साथियों, आज इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। इस शिप की कमीशनिंग आने वाले वर्षों में हमारे समुद्री क्षमता को निश्चित रूप से ऊंचाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यह शिप हम सबके कलेक्टिव रिजॉल्व का यह प्रतीक है। आप इसका नाम देखिए, समुद्र प्रताप का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। समुद्र की गरिमा और समुद्र की शक्ति के प्रतीक के रूप में समुद्र की रक्षा का संकल्प लेकर यह शिप जब लहरों पर आगे बढ़ेगा तो उसके साथ हमारे कोस्ट गार्ड्स का और भारत का आत्मविश्वास भी आगे बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि समुद्र प्रताप को विशेष रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी भूमिका मैं मानता हूं यहीं तक सीमित नहीं है। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी उतना ही सक्षम है, कोस्टल पेट्रोल में भी उतना ही प्रभावी है और मैरीटाइम सेफ्टी को मजबूत करने में भी उतना ही यह महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ यह है कि शिप में एक ही प्लेटफॉर्म पर कई कैपेबिलिटीज को इंटीग्रेट किया गया है। यही मॉडर्न अप्रोच आज के मैरीटाइम चैलेंजेस की मांग भी है, जहां फ्लेक्सिबिलिटी और रेडीनेस और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, समुद्र प्रताप भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है और कोस्ट गार्ड फ्लीट की अब तक की सबसे बड़ी यह पोत है। आप इसका आकार देखिए, 4170 टन का। सबसे पहले मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के सभी ऑफिसर्स और सेलर्स को हृदय से बधाई देता हूं। आप लोग जिस तरह समय, मौसम और परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमारे कोस्ट की सुरक्षा में जुटे रहते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट ने पीर को 2020 के दहली फसादात की साजिश केस में तालिब इल्म कारकुनों उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। यह फैसला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजराइया पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिमीन और दहली पुलिस के दलाइल सुनने के बाद 10 दिसंबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केस के दीगर मुलजिमान गुलफशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की मुसलसिल कैद को भी गैर जरूरी करार देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर ली। ये तमाम मुलजिमान 2020 के दहली फसादात में अपने मुबैना किरदार के लिए 5 साल से ज्यादा अरसे से जेल में हैं। डॉक्टर बिशप मनु सिंघवी का जिन्होंने इनको केस किया, इनको बेल दी है 5.5 साल के बाद। अब हमें उम्मीद है कि ट्रायल कोर्ट इनको जल्दी से जल्दी रिलीज ऑर्डर कर देगा जेल से और गुलफिशा अपनी जिंदगी आगे जी पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है 2 लोगों का, उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल खारिज करते हुए कि केस जल्दी से जल्दी चलना चाहिए और अगर 1 साल में सारे प्रोटेक्टेड विटनेस जो होते हैं, अगर वो
उनका एग्जामिनेशन खत्म नहीं हुआ तो 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर अप्लाई कर सकते। उन्होंने कहा है कि 12 कंडीशन अप्लाई करी हैं, बट अभी जजमेंट पूरा बाहर नहीं आया है, तो वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है कंडीशन। So the 5 who have been granted bail, the Supreme Court has said that their culpability, if any, is at a lower level. And for the 2 that have not been granted bail, the Supreme Court has said that we are not commenting on their culpability. We're not saying that they have committed a crime. But because of the way the UAPA is structured, we think that there is a prima facie case against them. And so in the fitness of things and judging the Constitution as well as the UAPA together, they have said that 1 more year will grant to the prosecution to examine all the protected secret witnesses, and even if they can't do that, these 2, Umar Khalid and Sharjeel Imam, can reapply for bail after 1 year. As for the 5 who have been granted bail, we're all very happy for them, and frankly it is 5 years too late. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात केस मामले की मुलजिम शिफाउर रहमान को जमानत दी है। शिफाउर रहमान को जमानत मिलने पर उनकी अहलिया ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा किया और सुप्रीम कोर्ट से भी इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि आज जो मायूस हुए हैं, आने वाले दिनों में अल्लाह उनको खुशी देगा और उनको इंसाफ मिलेगा। बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला आने वाले वक्त में और सब जो मायूस हुए उनको भी अल्लाह ताला आने वाले वक्त में खुशी दे। आप सब लोगों का बहुत 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 शुक्रिया और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट की, और हमें यकीन था कि हमें इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से जरूर इंसाफ मिलेगा। जी, उनके लिए तकलीफ तो है, जाहिर सी बात है कि, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से आज इंसाफ हुआ, आने वाले वक्त में उनके साथ भी इंशाल्लाह ताला इंसाफ जरूर होगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो जो खुशी आज हमें मिली है, उनकी फैमिली को भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उनकी फैमिली को भी वो खुशी मिलेगी। बाकी मैं इस टाइम इतनी खुश हूँ, बहुत ज्यादा अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ है हम लोग के ऊपर कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बहुत बड़ी खुशी से नवाजा है। और 5 साल नहीं ऑलमोस्ट 6 इयर्स, कमिंग अप्रैल 6 इयर्स हो जाएंगे कंप्लीट। तो कठिन तो था ही, उसके साथ तकलीफ दे बहुत था, बहुत ज्यादा तकलीफ दे था, क्योंकि एक ये होता था ना हर एक डेट पर एक उम्मीद, फिर उसके बाद मायूसी, वो सब चीजें, फिर बच्चों के साथ तकलीफ, मतलब ये होता था कि बच्चों को भी बहुत, अभी बच्चे सो रहे थे, मैंने उनको बताया, मैंने उनको उठाया नहीं था इसलिए कि जब कोई बात पता चल जाएगी, मुझे उम्मीद थी, पता नहीं क्यों अंदर से दिल गवाही दे रहा था इस चीज की कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आज शिफा को बेल मिल जाएगी। हुआ है वो बहुत अच्छा है और अल्लाह ताला आने वाले वक्त में और सब। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 2020 के दिल्ली फसादात केस में उमर खालिद और शर्जील इमाम की दरखास्त जमानत मुस्तरद होने पर शर्जील इमाम के एक रिश्तेदार ने कहा कि ये सुनकर मुझे बहुत सदमा पहुंचा। मुझे अदालत से बहुत उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल जाएगी। एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं हिंदुस्तान के निज़ाम इंसाफ का एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि शर्जील इमाम को जमानत मिल जाएगी, चाहे इसमें ताखीर हो। मैं ये सबसे पहले मुझे तो ये बहुत बड़ा धक्का लगा ये सुन के, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि चूंकि मुझे बहुत उम्मीद थी न्यायालय पर कि मतलब इस बार उसको बिल मिलना ही इंशाल्लाह, क्योंकि हर पॉइंट पर बहस के दरमियान में ये सब चीज़ साबित हो चुका था कि बेकसूर है। लेकिन फिर भी भारतवासी होने के नाते भारत के न्याय का मैं सम्मान करता हूँ और मैं आगे अभी जजमेंट तो पढ़ा नहीं हूँ, जजमेंट पढ़ के देखूंगा आगे जजमेंट में क्या है, फिर मैं अपने अधिवक्ता से मैंने डिस्कस करूंगा और आगे भविष्य में मुझे उम्मीद है फिर प्रक्रिया मैं शुरू करूंगा। और मैं न्यायालय का हर पॉइंट पर स्वागत करता हूं और न्यायालय जो भी करे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरा भतीजा बेकसूर है शर्जील इमाम और उनको बिल मिलना ही मिला, भले जो लेट हो या सवेर हो, लेकिन मैं अधिवक्ता से जजमेंट पढ़कर पूरी डिटेल डिस्कस करूंगा। उसके बाद फिर प्रक्रिया आगे शुरू करूंगा। हाँ, तो ये मैंने कहने का मतलब 7 को बेल दे दिया, 2 को क्यों नहीं दिया ये तो कोर्ट ही नहीं जाने, लेकिन बाहर हर इसका आदमी का, भारतवासी का ये कर्तव्य बनता है कि न्यायालय जो भी करे उसका सम्मान करना, चाहे पक्ष में करे या विपक्ष में करे। लेकिन मुझे इस बार पूरी आशा थी कि इस बार हमारा भतीजा को बेल मिलेगा इंशाल्लाह। अब नहीं दिए तो भाई जजमेंट देखते हैं, जजमेंट में क्या है, फिर मैं अपने अधिवक्ता से डिस्कस करूंगा इसका डिटेल और उसका फिर मैं प्रक्रिया शुरू करूंगा। गार्जियन हूँ। उमर खालिद और शर्जील इमाम की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के वजीर कपिल मिश्रा ने कहा कि यह दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली के लिए एक अच्छा फैसला है। समझी साजिश दिल्ली के लोगों के खिलाफ की गई थी और आज का जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है वो इस बात को पुनः साबित करता है। लेकिन सबसे बड़ी जो हैरानी की बात है कि ऐसे कौन से वकील हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो बार बार इसी प्रकार के
आतंकवादियों का, देश विरोधी लोगों का, इनका केस लड़ते हैं, बार बार इनकी जमानत याचिका लगाते हैं। आज उच्चतम न्यायालय ने 1 साल तक अपील करने पर भी रोक लगाई है। ये एक दिल्ली के लिए एक अच्छा निर्णय है और इस प्रकार की साजिश कोई दिल्ली के खिलाफ कभी ना करे, उसका एक संदेश इस निर्णय से जरूर जाएगा। समझी साजिश दिल्ली के लोगों के खिलाफ की गई थी और आज का जो उच्चतम